हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के सभी पीवाईक्यूज की, जो कि जून अटेम्प्ट 2022 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज कराने वाले हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, वो भी चैप्टर वाइज। तो जनाब इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे मिस न होने पाए, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में हम रिवीजन सीरीज, टॉप पीवाईक्यूज एंड साथ ही फॉर्मूला मैराथन भी लेकर आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट हो जाता है। सही है। और जनाब यहाँ पर देखिए हमारी इंस्टा आईडी है, अगर आप मुझे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। कुछ जानना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो ये जनाब यहाँ से आप हमसे पूछ बताया जान सकते हैं। सही है। तो बहुत सारी बातें हो गई, अब हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 24 जून शिफ्ट 1 में पूछा गया था। बहुत ध्यान से पढ़ना है जनाब हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंजुगेटेड डाइकीटोन। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन है ऐसा जो कंजुगेटेड डाइकीटोन है। तो क्या आपको पता है कि कंजुगेटेड डाइकीटोन क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है तो जनाब हम लिख रहे हैं यहाँ पर, आप लिख सकते हैं इट इज अ कंपाउंड। देखिए ऑब्वियसली एक कंपाउंड है जिसके पास 2 बॉन्ड होते हैं CO वाले। राइट, लिखेंगे यहाँ पर हम इट इज द कंपाउंड that contains 2 कार्बोनिल ग्रुप्स। अगर जनाब नहीं आ रहा है तो लिखना भी शुरू करें अपनी शॉर्ट नोट कॉपी में। 2 कार्बोनिल ग्रुप्स CO, जिसको हम बोल सकते हैं राइट, C डबल बॉन्ड O, which are separated by। सिर्फ इतने कहने से काम नहीं चलेगा, ये दोनों कार्बोनिल बॉन्ड सेपरेट भी होने चाहिए। किसकी वजह से? which are separated by C डबल बॉन्ड C। ओहो, पहले बाई लिखना पड़ेगा हमको। ये जनाब लिखा भी जाएगा, सेपरेटेड बाई C डबल बॉन्ड C। ठीक है, बस इतना सही होता है कंजुगेटेड डाइकीटोन का मतलब। क्लियर है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 2 CO बॉन्ड हैं। राइट, कार्बोनिल बॉन्ड है ना, 2 कार्बोनिल ग्रुप बोलेंगे, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप CO 2 हैं, बट इनको सेपरेट करने वाला क्या आपको कहीं पर भी C डबल बॉन्ड C नजर आ रहा है? नहीं ना, सारे ही C सिंगल बॉन्ड C हैं। तो जनाब ये नहीं होने वाला, क्योंकि ये भी तो लिखा हुआ है विच आर सेपरेटेड बाई C डबल बॉन्ड C। क्लियर है? आगे आइए। यहाँ पर भी आपको CO, यहाँ पर भी आपको CO नजर आ रहा है, बट इसमें भी आपको कोई भी डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है। बीच में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब आइए ऑप्शन नंबर C पर। क्या यहाँ पर आपको कार्बोनिल ग्रुप नजर आ रहा है CO? क्या यहाँ पर आपको नजर आ रहा है? जी हाँ। और क्या आपको यहाँ पर C डबल बॉन्ड C भी नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो बोलिए हाँ। क्लियर है? अब क्या चाहिए? सब कुछ तो मिल गया हमको। 2 कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास CO और उनको सेपरेट करने वाला C डबल बॉन्ड C है, तो ऑब्वियसली यही आंसर हो जाएगा हमारा। होगा ना? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी जनाब CO 2 कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर भी हैं, बट यहाँ पर भी वही समस्या है कि भैया C डबल बॉन्ड C कहाँ गया? वो भी तो होना चाहिए। बिल्कुल, इसका मतलब स्टेट ये ऑप्शन नंबर D गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही होने वाला है। क्लियर है? बस इतना सही मतलब था। अगर आपको पता है तो जनाब इस क्वेश्चन को करने में 5 सेकंड भी नहीं लगने वाले। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को करने वाले हैं हम। 25 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था। Which of the following conditions or reaction sequence will not, okay जी, will not give acetophenone as the major product। ओके, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कहाँ पर एसिटोफिनोन नहीं बनने वाला। क्लियर है? चलिए 1 बाय 1 सारी रिएक्शंस को प्रोसीड कराते हैं, फिर देखते हैं कहाँ पर क्या बनेगा। क्या है जनाब यहाँ पर A और B, यानी कि हमें इसके साथ रिएक्शन करवानी है। ये रहा रिएजेंट, ये रहा रिएजेंट जनाब, ये हमारे पास रिएजेंट है और देखते हैं कहाँ पर क्या अटैक होने वाला है। सही है। चलिए A को हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं। C6H5 है जनाब, ध्यान से C6H5 यानी कि फिनाइल है ये। ओहो, C6H5 बोलना था हमको, हमने क्या लिखा है C656। ओहो, चलिए हटाएंगे इसको। C6H5 और ये इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा और इसके पास क्या है CH3 MgBr। बोले तो ग्रिगनाट रिएजेंट। क्या आपको पता है ग्रिगनाट रिएजेंट में CH3 निगेटिव होता है? पता होना चाहिए। ग्रिगनाट रिएजेंट में ही आपको CH3 निगेटिव मिलेगा और ये दौड़ा दौड़ा आएगा, यहाँ इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस बॉन्ड को खोल देगा। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल खोल देगा। क्या बनने वाला है? C6H5 ये ऐसे हो जाएगा। अब इससे ही जनाब CH3 जुड़ जाने वाला है। अटैक किया ना इसने और ये वाला बॉन्ड ऊपर खुल गया तो जनाब O निगेटिव बनेगा, बाद में वो OH बन जाने वाला है हाइड्रोजन लेकर के। राइट, तो ये बन जाएगा। क्लियर है? यस। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? Na2Cr2O7 के साथ। Na2Cr2O7 के साथ। तो ये क्या होता है? ये है जनाब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोला मैंने? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि इसका मतलब इसको OH को डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देगा। बताइए करेगा ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
यानी कि C6H5 और यहाँ पर देखिए कार्बन को हम ओपन करने वाले हैं, सही है ना, कार्बन को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, अदरवाइज ये गायब ही हो जाने वाला है। CH3 यहाँ पर हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड O आपको नजर आ जाएगा, इसलिए इस एरो को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि डबल बॉन्ड O बनाने की जगह तो मिल जाए भैया, है ना। ये हो जाएगा आपका, क्या है ये, एसिटोफिनॉल ही तो है, देखिए यहाँ पर फिनाइल है इस तरफ, मिसाइल इसी को तो हम बोलते हैं एसिटोफिनॉन, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप एसिटोफिनॉन, जो कि आपको बताना है कि जिसमें नहीं बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एसिटोफिनॉन बन रहा है। क्लियर है, यस क्लियर होना ही पड़ेगा जनाब, क्लियर। चलिए इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, बाकी बाद में आते हैं। यहाँ पर सेम ही तो है, इसको आपने ओके, यहाँ पर भी जनाब बन ही जाएगा एसिटोफिनॉन क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसको थोड़ा रफ करते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए अब बी वाले को कर लेते हैं। बी और ए में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आप समझना चाहते हैं तो जनाब बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे, राइट। अब यहाँ पर क्या है, C6H5Mg यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, होगा ना। अब ये दौड़ा दौड़ा आएगा, यहाँ पर अटैक करेगा और इस बॉन्ड को खोल देगा। ठीक है, ध्यान से देखना है जनाब क्या होने वाला है। ये ऐसे हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ से क्या जुड़ने वाला है, C6H5। क्लियर है ना, यस C6H5 यहाँ से जुड़ा, वो निगेटिव यहाँ पर बना। ओके, अब क्या है हमारे पास PCC-DCM, ये भी तो जनाब ऑक्सीडेशन करवाएगा और जो बन रहा था वही बना देगा, राइट। CH3 यहाँ पर कर लेंगे हम, CH तो चला जाएगा यानी कि C6H5 होना चाहिए यहाँ पर, राइट। C6H5 होना चाहिए और ऊपर डबल बॉन्ड O पहले बना लेते हैं और यहाँ पर C6H5। बताइए एसिटोफिनॉल मिला ना, मिल गया जनाब एसिटोफिनॉल आपको, जो नहीं मिलना चाहिए, राइट, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन गलत ही हो जाने वाला है। क्लियर, आइए अब सी को देखते हैं। सी में क्या है, पेन को थोड़ा बदल लिया जाएगा, अब बहुत देर हो गई, एक ही पेन से लिखते लिखते हम थक गए, राइट। C6H5 और यहाँ पर जनाब कार्बन बनाएंगे आप, देन OC2H5। इस बार कुछ बदला बदला सा लग रहा है, चलिए बदला बदला है तो बदला बदला है बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ना ध्यान से, 2CH3MgBr है, 2CH3MgBr तो 2 बार अटैक करने वाला है यहाँ पर। CH3MgBr और ये निगेटिव है, ये ऑब्वियसली जिस तरीके से अटैक कर रहा था उसी तरीके से करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और इस बॉन्ड को पहले खोल देने वाला है। पहले ये वाला बॉन्ड खुलेगा, बाद में रीअरेंजमेंट होगा, वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ऐसा होगा तो क्या होगा, C6H5 यहाँ पर कार्बन, OC2H5 एज इट इज रहने वाला है और यहाँ पर आकर के CH3 जुड़ जाएगा और यहाँ पर जनाब O नेगेटिव बन जाएगा। ये वाला बॉन्ड खुल गया ना। अब एक बार फिर से रीअरेंजमेंट होगा, अब रीअरेंजमेंट दोबारा से होगा, ये यहाँ आएगा और इस बार इस वाले बॉन्ड को निकालकर बाहर फेंक देगा। OC2H5 बाहर जा चुका है, क्लियर है। और ये पहली बार में नहीं होगा जनाब, दूसरे स्टेप में होगा। C2H5 यहाँ से बाहर चला जाएगा तो जनाब आप ही बताइए क्या बनेगा, C6H5। स्क्रीन को थोड़ा साइड में कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस हमको और मिल जाएगा। यस, ये बाहर जा चुका है, यानी कि यहाँ पर आपको CH3 नजर आने वाला है और यहाँ पर आप H लगा लीजिए। ऊपर क्या हो जाएगा, नहीं H नहीं लगाएंगे आप क्योंकि ये डबल बॉन्ड बनने वाला है ना। यस, डबल बॉन्ड बनने वाला है, ग्रेट, यानी कि ये बन चुका है। अब मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पर 2 है, यानी कि एक बार फिर से होगा जो कुछ हुआ है, CH3MgBr और एक बार फिर से जनाब ये आएगा और यहाँ पर अटैक करेगा, इस बार कलाकारी हो जाएगी, ये बॉन्ड एक बार फिर से ऐसे जाएगा, राइट, और इस बार वापस से नहीं हो पाएगा। C6H5 कार्बन, CH3 और एक बार फिर से यहाँ पर CH3 जुड़ने वाला है और इस बार यहाँ पर O नेगेटिव बनेगा, देन H+ को मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, OH। ओके, यहाँ पर तो एल्कोहल बन गई, यहाँ पर जनाब एल्कोहल बन गई है। ओके ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। यहाँ पर एसिटोफिनॉल नहीं बल्कि एल्कोहल बनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। तो चलिए अब ऑप्शन नंबर 4 को भी साथ में देख लेते हैं। हालांकि आपको पता तो चल ही चुका होगा कि यहाँ पर भी एसिटोफिनॉल ही बनेगा ऑब्वियसली, C6H5 COCl और यहाँ पर क्या है CH3MgBr। ऑब्वियसली जनाब यहाँ पर CH3 अटैक करने वाला है तो C6H5 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर जो क्लोरीन है ना वो बाहर चला जाएगा, लिविंग ग्रुप है ना, बाहर चला जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर CH3 जुड़ जाने वाला है और ऊपर डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा। ये क्या है, एसिटोफिनॉल ना। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आपने बहुत ही शिद्दत के साथ समझा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। 26 जून शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्या है ये, MgBr CH2 CH2 MgBr, क्या बोलते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना। यस, और ये क्या है, एसिटाइल एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन, पता है ना, ये सारी बातें पता होनी चाहिए जनाब। एसिटाइल एसीटोन जब रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तब बनेगा A, और जब A रिएक्ट करेगा H2O के साथ तो बनेगा B, और आपसे A और B दोनों पूछे गए।
जनाब पहली नज़र में आपको ये पता होना चाहिए, हालांकि ऑप्शन की तरफ आप देखेंगे तभी तो आप सही तरीके से गेस कर पाएंगे क्या बनेगा क्या नहीं, बट पहली नज़र में आपको ये पता होना चाहिए कि एसिटाइल एसीटोन जब ग्रिगनाट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो एसिड बेस रिएक्शन देता है, राइट। ये कौन सी रिएक्शन देने वाला है? जनरली एसिड बेस रिएक्शन। इसकी वजह से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर ये भी लिख देंगे हम। आपको लिखना पड़ेगा जनाब, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें नोट करते जाइए, बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। ड्यू टू मिथिल एक्टिव, एक्टिव बोलना पड़ेगा, एक्टिव METHYLEN मिथाइलिन ग्रुप, ओके। इसकी वजह से एसिड बेस रिएक्शन होगी एसिटाइल एसीटोन और ग्रिगनाट रिएजेंट में। पर होगा क्या, यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनाब आपको ऑप्शंस के थ्रू जाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर और भी पॉसिबिलिटीज होती है, जैसा कि यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन वैसे तो होगी, बट जब आप ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा और पता चलेगा कि यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो रही है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू ये प्रोडक्ट बनाए गए। हालांकि जनरली क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए, बट आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि किस तौर पे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो यहाँ पर जब आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाएंगे तब जाकर आपको सही ऑप्शन करेक्ट मिल रहा होगा, है ना। इस तरीके से सारी चीज़ों को समझते हुए चलिए तो बहुत ही आसानी रहने वाली है, राइट। सब कुछ पता होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इनका अटैक करवाते हैं। क्या है जनाब ये MgBr, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें MgBr, और यहाँ पर कार्बन दिखाया जाए या फिर रहने दें, चलिए छोड़ देते हैं, इतना तो आप समझ ही जाएंगे। MgBr, हालांकि Mg के साथ बॉन्डिंग होगी तो BrMg अगर लिखा जाए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, देखिए इसको भी थोड़ा बढ़िया तरीके से बनाएंगे। कैसे? ताकि डबल बॉन्ड O यहाँ पर रहे, O, राइट, ये होना हो जाएगा। और जनाब क्या होना चाहिए, CH3CH2, यानी कि यहाँ पर हम CH2 बना देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा ना, C डबल बॉन्ड C, ओके। अब CH3 हमें जोड़ देना है दोनों से, इस तरीके से आप CH3 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एसिटाइल एसीटोन। क्लियर है? अटैक तो जनाब बचपन से कराते आ रहे हैं आप। क्या होता है यहाँ पर CH2 है ना, तो यही तो अटैक करेगा। ये अटैक करेगा किस पर, इस वाले कार्बन पर, तो ये वाला बॉन्ड इस तरीके से खुल जाने वाला है। और सेम चीज यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर अटैक किया जाएगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे खुल जाने वाला है। यही होगा ना, यही होगा, ऑब्वियसली यही होगा। जब यहाँ पर ऐसे जुड़ेगा तो जनाब ये CH2 ये वाला बॉन्ड पूरी तरीके से यहाँ पर आ जाने वाला है। बहुत ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से इसको समझने की जरूरत है। देखिए ध्यान से जनाब बनाएंगे, यहाँ पर कार्बन हो जाएगा CH3 को इसी नहीं, CH3 को यहाँ पर थोड़ा सा साइड में किया जाएगा, इसको पूरा कर लेते हैं पहले। CH2 और यहाँ पर C हो जाएगा, यहाँ पर नीचे भी CH3 और यहाँ पर साइड में CH3 बना लेते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर O निगेटिव हो चुका है, अब O निगेटिव को हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर, सही है। इसी तरीके से O निगेटिव को यहाँ पर भी बना लिया जाएगा। अब जो आपने अटैक कराया इसको जोड़ दीजिए इस तरीके से, इसको एक C बना दिया जाएगा, यहाँ पर CH2 दिखाई दिया ना। ये तो इस तरीके से अटैक किया है तो जनाब यही तो बनेगा। चलिए इसको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं तो आपको समझने में आसानी रहने वाली है। ओके, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, H2C लिखेंगे, H3C लिखने वाले हैं हम, इसलिए इसको दोबारा से रफ किया जाएगा H2C और यहाँ पर CH2। यस, ये प्रोडक्ट बनके तैयार होगा जब आप रिएक्शन करवाने वाले हैं इन दोनों की। ये हो जाएगा आपको प्रोडक्ट ए, यानी कि आपसे सिर्फ और सिर्फ बी पूछा गया, सॉरी प्रोडक्ट बी ही आपसे पूछा गया है, राइट। प्रोडक्ट ए के बारे में कोई भी चर्चा नहीं हुई है, ओके। तो यहाँ पर देखिए 5 की रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 नजर आ रहा है ना, आना चाहिए जनाब, आना चाहिए नजर। 5 की रिंग बन रही है यहाँ पर। इसकी रिएक्शन जब आप करवाएंगे H2O के साथ तो देखिए यहाँ पर कोई 5 वाली रिंग है क्या, अच्छा जी ये 6 वाली है, इसको क्रॉस कर देंगे यहाँ से। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर भी है। कुछ खास नहीं होगा, जो O निगेटिव है उसको OH में कन्वर्ट कर दीजिए, जो O निगेटिव है उसको OH में कन्वर्ट कर दीजिए, बस इतनी सी बात है। ऐसे यहाँ पर रिंग बना लेते हैं अब, क्योंकि अब तो समझ में आ चुका है ना क्या कहाँ पर होने वाला है। अब इस कार्बन से ही आपको एक OH जोड़ना है और एक CH3 जोड़ना है ना, दिखाई दिया ना, बिल्कुल। और इसी के साथ ऊपर वाले पर भी आप OH जोड़िए और यहाँ पर CH3 जोड़ देंगे। देखिए क्या यहाँ पर ऐसा कोई आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, मतलब OH CH3 एक से होना चाहिए, OH CH3 एक से होना चाहिए, उसके बीच में एक कार्बन होना चाहिए, एक कार्बन है, ओके, दैट मींस ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट। कोई दिक्कत है? चाहिए कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? नहीं होनी चाहिए। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि वैसे तो एसिटाइल एसीटोन ग्रिगनाट रिएजेंट के साथ एसिड बेस रिएक्शन करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप,
बट यहाँ पर जब ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, तो आपको उसी रिएक्शन को प्रोसीड कराना है। बात क्लियर है तो बोलिए हाँ, सही है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करने वाले हैं। 26 जून शिफ्ट 1 में पूछा गया था, व्हिच विल हैव द हाईएस्ट इनॉल कंटेंट। ओके जी, हाईएस्ट इनॉल कंटेंट का मतलब हो जाएगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट, जो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, बी को देखेंगे, सी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका टॉटोमर क्या है। इसका टॉटोमर क्या है, OH, राइट, OH, OH। इस तरीके से जनाब आप समझ पाएंगे कि ये हो गया टॉटोमर इसका, यही तो होगा। कुछ खास बताया मैंने नहीं ना। आइसोमेरिज्म निश्चित तौर पे आपने पढ़ लिया है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के पूरा यूज कर रहे हैं, तो आपने आइसोमेरिज्म को पढ़ लिया है, तो डेफिनेटली आपको समझ में आना चाहिए इसका टॉटोमर ये होगा, इसके टॉटोमर भी आप बना सकते हैं। बट जो ये है वो क्या है, एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी के बारे में क्या कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार थोड़ा सा बता देंगे हम, कंजुगेटेड होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, राइट। तो जाकर हम एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक बताते हैं। तो एरोमेटिक के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स को ही तो हम बोलते हैं एरोमेटिक। अगर 4, 8, 12, 16 हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक। पता है ना, ये सारी बातें पता होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक क्लासेस की ये सब बातें हैं। सही है, निश्चित तौर पर आपको पता होंगी। तो ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है, यानी कि मोस्ट स्टेबल, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, दैट मीन्स इसी का होने वाला है हाईएस्ट इनॉल कंटेंट। क्योंकि स्टेबिलिटी के बारे में भी तो आपको पता है ना, हाईएस्ट इनॉल कंटेंट स्टेबिलिटी से ही आप बताएंगे। और टॉटोमर इसका ये वाला हो जाएगा। ये क्या है, एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेते हैं। 26 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था। आइए, द फाइनल प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो यहाँ पर ये रहा आपके पास रिएक्टेंट HCN या CN निगेटिव से आप कई बार अटैक करवा चुके होंगे, हम भी बताते बताते थक गए हैं और आप भी करते करते थक चुके होंगे। चलिए एक बार फिर से कर लेंगे, कोई समस्या जीवन में नहीं होगी। क्या है जनाब, HCN हो चाहे KCN हो, अटैक तो क्या ही CN निगेटिव ही करेगा। ये दौड़ा दौड़ा आएगा, यहाँ पर अटैक करेगा और इस बॉन्ड को खोल देगा। सिंपल है ना, सिंपल है, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान चीज़ें चल रही हैं। CH3 यहाँ पर और इस तरीके से CN ने अटैक किया तो यहाँ पर CN निगेटिव जुड़ जाने वाला है और ये O निगेटिव हो जाएगा। अब क्या है, अब क्या बात, 95% H2SO4, 95% H2SO4, 95% H2SO4 along with heat। चलिए यहाँ पर लिख देंगे 95% H2SO4 along with heat। तो क्या करेगा, ये COOH में कन्वर्ट कर देने वाला है, राइट, COOH में कन्वर्ट कर देगा। और इस O निगेटिव को भी देखिए ध्यान से, CH3CH, राइट, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाने वाला है इसकी वजह से। ओके, दैट मीन्स CH डबल बॉन्ड हो जाएगा तो 1 2 3, ओके दैट्स ग्रेट, ये हो जाएगा। और ये CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, राइट, COOH में कन्वर्ट हो जाने वाला है। और ये CH3 तो आपके पास होगा ही होगा, होगा ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 है क्या सही? नहीं, ये क्या, CONH2 COOH CH3OH, OH नहीं जनाब, CN नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही सही था। ओके, तो हमें ऊपर से चेक करना चाहिए था जल्दी आंसर लाने के लिए। CH3CH डबल बॉन्ड CH3COH। ओके, हमने इधर उधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। क्लियर है? यस, होना पड़ेगा जनाब, क्लियर होना पड़ेगा। फाइनल प्रोडक्ट ए पूछा गया था आपसे, HCN की रिएक्शन आपने कई बार करवा दी है। HCN KCN अटैक करवाते करवाते आप थक चुके होंगे, आई होप। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 27 जून शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्या है जनाब, यही क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? यस, यही क्वेश्चन नंबर 6 है और ध्यान से पढ़ना है इसको। एल आइसोमर ऑफ ए कंपाउंड ए गिव्स अ पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट। ट्रीटमेंट ऑफ ए विद एसिटिक एनहाइड्राइड यील्ड ट्राईएसिटेट डेरिवेटिव। अच्छा जी, कंपाउंड ए प्रोड्यूसेस एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बी एंड एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड सी ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर एंड HNO3 रिस्पेक्टिवली। ओहो, कंपाउंड ए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई, आपको कंपाउंड ए बताना है। ओके, चलिए कंपाउंड ए बताना है तो जनाब C4H8O4 क्या होने वाला है, ध्यान से देखेंगे। इन तरफ, इन सारी ऑप्शंस की तरफ आप देख सकते हैं। जब ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि C4H8O4 यानी कि 4 कार्बन होने चाहिए, चारों कार्बन है, सभी में चारों 4 कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 सॉरी यस 4 ऑक्सीजन होने चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी में 4 ऑक्सीजन भी हैं। इसमें भी है क्या? यस, इसमें भी है। तो एल बोला गया है ना आपसे, एल आइसोमर। एल आइसोमर का मतलब क्या होता है? एल आइसोमर डी आइसोमर पता होना चाहिए। इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर
CH2OH हो जाने वाला है, राइट। इतना तो पता ही है, बहुत बढ़िया बात है। और एक बात आपको और पता होती है कि ये OH इस तरफ होने वाला है। अब आएगा डी आइसोमर है कि एल आइसोमर है, अब यहाँ पर सीखेंगे आप। अगर CH2OH के ऊपर वाले कार्बन पर अगर OH जो जुड़ा हुआ है वो लेफ्ट साइड पर है तो क्या हो जाएगा, एल आइसोमर। अगर वो राइट साइड पर है तो हो जाएगा डी आइसोमर। लेफ्ट साइड पर ना एल आइसोमर आपसे बोला गया, यानी कि लेफ्ट साइड पर OH होना चाहिए। लेफ्ट साइड यही तो है, यानी कि OH यहाँ पर हो जाएगा। OH नहीं, आप HO लिखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि O बॉन्ड बनाएगा ना उस कार्बन के साथ। चलिए HO लिख देते हैं, HO, और यहाँ पर H, ये हो जाएगा एल आइसोमर। अगर डी आइसोमर की बात करी जाए गई होती तो यहाँ पर आपको देखिए ये वाला तो ऐसे ही हो जाएगा, पर जो CH2OH के ऊपर वाला कार्बन होता है ना, उस कार्बन पर वाला OH राइट साइड होगा, ये OH राइट साइड होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा डी आइसोमर। बात क्लियर है। तो आपको यहाँ पर ये बताया गया है, इसकी रिएक्शन कैसे कैसे किसके साथ करवानी है, चलिए ये भी बता देते हैं आपको। Br2 ब्रोमीन वाटर के साथ इसी रिएक्शन करवाई गई है, तो क्या बना है, देखिए ध्यान, कंपाउंड ए प्रोड्यूसेज एन ऑप्टिकली एक्टिव, कंपाउंड ए ही है जनाब। अगर आप ऑप्शन की तरफ जाना चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, राइट, OH। बट कंफर्म करने के लिए यहाँ पर आइए, हम आपको कंफर्मेशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी लेते हैं। चलिए, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव, ध्यान से पढ़ेंगे आप। कंपाउंड ए प्रोड्यूसेस एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बी एंड एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड सी ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर, यानी कि ब्रोमीन वाटर का जो आप ट्रीटमेंट करने वाले हैं तो आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलेगा, जिसका नाम हमने बी रखा है इस पर्टिकुलर चीज में। यानी कि Br2H2O के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, CHO देख रहे हैं ना आप। चलिए CHO देख रहे हैं तो अच्छी बात है। देखिए CHO कन्वर्ट हो जाने वाला है COOH में, तो इसको यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, और बाकी का यही रहने वाला है H और यहाँ पर HO, यहाँ पर HO, और नीचे वाला CH2OH ही रहेगा, उसको छेड़ने की गलती मत कर जाइएगा। ये क्या है, B, और इसी को बोला गया है ऑप्टिकली एक्टिव। भैया ऑप्टिकली एक्टिव है ना, यस, ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर नहीं आएगी, नहीं नजर आ रही है, क्योंकि ऊपर COOH है और यहाँ पर CH2OH है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल जाती तो क्या होता, मेसो कंपाउंड ना, क्योंकि दो कायरल हैं, ये भी कायरल ये भी कायरल है ना। ओके, यानी कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसी को बी बोला गया है। अब अगर इसी की रिएक्शन आप करवाएंगे किसके साथ, HNO3 के साथ, तो जो आप ये CH2OH देख पा रहे हैं ना, ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर वाला तो होगा ही होगा, नीचे वाला भी हो जाएगा, किसके साथ, HNO3 के साथ। ये कैसे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए जो बाकी है वो वैसे ही रहने वाला है, उस पर कोई भी समस्या नहीं होने वाली। बट ये जो CH2OH ना, एल्कोहल है ना, एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में, इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। तो ये दिया हुआ है ऑप्शन सी। ये आपको सिर्फ और सिर्फ कंफर्म करने के लिए ये सारी चीज़ें दी हुई थी। जब आप आगे रिएक्शन करवाएंगे तो यस, आपको कंफर्मेशन हो जाएगी। सही है। बाकी एल आइसोमर डी आइसोमर के बारे में आपसे कोई भी डाउट ना रहे आपके दिमाग में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं, 28 जून शिफ्ट 1 में पूछा गया था। आइए जनाब, आइए। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये रही फॉलोइंग रिएक्शन आपकी, और आपसे प्रोडक्ट ए पूछा गया। ध्यान से NaOD, डी में कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। चलिए एक वक्त के लिए आप मान लीजिए NaOD नहीं NaOH है, और D2O नहीं H2O है। कोई दिक्कत है मानने में, बताइए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। PHCHO NaOH, अगर NaOH अलॉन्ग विद H2O मान लेते हैं तो क्या आपको कुछ रिकॉल हो रहा है, क्या आपको कुछ याद आ रहा है, बताइए। कैनिजारो रिएक्शन नहीं याद आ रही क्या आपको, आनी चाहिए, आनी चाहिए जनाब, यहाँ पर बिल्कुल आनी चाहिए कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का रिडक्शन होता है, क्योंकि ये कैसी रिएक्शन होती है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बात क्लियर है, बोलिए हाँ। ओके, आइए यहाँ पर PHCHO, एक का ऑक्सीडेशन होगा तो जनाब ये ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट है, तो एक का रिडक्शन होगा तो इसका मतलब आपको रिडक्शन वाला प्रोडक्ट बताना है। चलिए PHCHO है ना, तो यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं, ये रहा CHO, फिनाइल है ना, यस। एक बार फिर से बना लेते हैं। तो जनाब आप ही बताइए, जब बेंजल डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, बेंजल डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनेगा ना, COOH बनने वाला है जब भी आप इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। किसके थ्रू बना है ये, ऑक्सीडेशन के थ्रू। तो ये तो दिया हुआ है आपको, और अभी आपको लग रहा होगा कि भैया यहाँ तो O नेगेटिव है, पर आप हमसे कह रहे हैं कि OOH है बनेगा, ठीक है, उसका भी डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा अभी। हालांकि उसका डाउट नहीं भी है तभी कोई दिक्कत नहीं, आप इस क्वेश्चन को फिर भी क्रैक कर लेंगे, बट यस डाउट है तो सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर रिडक्शन होने वाला है,
अब बेंजल डिहाइड का अगर रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, एल्कोहल ना, यस एल्कोहल बनेगी। CHO को CH2OH में कन्वर्ट कर देंगे हम, CHO को हम CH2OH में कन्वर्ट कर देने वाले हैं, बिल्कुल इस प्रकार से, सही है, यस। अब आपको यही यहाँ पर ढूंढना है, यही यहाँ पर ढूंढना है। चलिए यहाँ पर यानी कि पीएच, यहाँ पर पीएच लिखा हुआ है ना, तो चलिए हम पीएच लिखेंगे और इस वाले कार्बन को मान लेते हैं, देखिए ये कार्बन, क्लियर है, इस कार्बन से ये फिनाइल जुड़ी हुई है तो इसको हम पीएच लिखने वाले हैं। अब इस कार्बन से ही 2 हाइड्रोजन है तो चलिए 2 हाइड्रोजन बना लेते हैं। अब इस कार्बन पर ही ये OH जुड़ा हुआ है तो चलिए OH बना लेते हैं। देखिए जनाब कहाँ पर है ये पीएच, डी नहीं, OH मैंने बना दिया, ओहो सॉरी, यहाँ पर H नहीं जनाब D है। हमने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया था ये सब। ओके, यहाँ पर यानी कि जहाँ कहीं पर भी आपको H नजर आ रहा है उसको D में कन्वर्ट कर लेंगे हम, जहाँ कहीं पर भी H नजर आ रहा है। तो ये तो H वैसे भी गायब हो जाने वाला है, कैसे हो रहा है आपको बताएंगे अभी हम। ये OH नहीं OD हो जाएगा, इसको भी यहाँ से हटा लेते हैं। ये OH नहीं, अब ये OD हो जाने वाला है क्योंकि NaOD था ना, NaOD था। ओके, PHC यानी कि यहाँ पर एक फिनाइल है, D नहीं भैया, OD होना चाहिए, D नहीं, OH नहीं, ये भी गलत, ओहो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है क्या, यस ODHHPH दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर। चलिए अभी आपको लग रहा होगा कि ये COO नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जो ये H देख रहे हैं ना आप, ये क्या है यहाँ पर NaOD, ये है स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है, इसलिए इस H को ये खींच लेगा, इस H को खींच लेगा तो यहाँ पर O नेगेटिव है तो बचेगा, ऑब्वियस सी बात है यार, O नेगेटिव ही बचेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर एसिड बनना चाहिए बट बनता नहीं है, कार्बोक्सिलेट एनायन ही बनेगा क्योंकि जनाब यहाँ पर O नेगेटिव बचेगा, H पॉजिटिव खींच लिया जाएगा स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन की वजह से, क्लियर है। चलिए कुछ नई बातें पता चल रही हैं तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट तो जनाब जरूर करना है, बिना कमेंट किए आप जा ही नहीं सकते इस वीडियो से, कमेंट जरूर से करना है तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं और क्या आपको अच्छा लग रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को कर लेंगे। 28 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था, आइसोब्यूटाइराइल एल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड एंड K2CO3 गिव्स कंपाउंड ए। ओके, कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद KCN एंड यील्ड्स कंपाउंड बी, बहुत अच्छी बात है। Which on hydrolysis gives a stable compound C, ओहो बहुत बढ़िया, द कंपाउंड CO। यहाँ पर आपसे मल्टी स्टेप रिएक्शन पूछी गई है और वो एक थ्योरी में बना के दे दी गई है आपको सजाकर नहीं दी गई है, थ्योरी में दी गई है, थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ जाएगा, है ना। आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड यानी कि आइसो है, दैट मीन्स आइसो का मतलब जनाब थोड़ा सा ऐसे बना देंगे हम, ऐसा कुछ, राइट। ब्यूटाइल यानी कि 4 कार्बन होने चाहिए और एल्डिहाइड यानी कि पहले कार्बन पर ही एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए। तो चलिए 4 कार्बन बना लेते हैं हम, 1 2 3, आइसो है ना तो इसलिए आपको एक कार्बन ऐसे बनाना पड़ेगा, आइसो ना, आइसो वाई जैसा स्ट्रक्चर होता है आइसो का मतलब, तो वाई जैसा स्ट्रक्चर है क्या, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे तो वाई जैसा नजर आने लगेगा आपको। एल्डिहाइड यानी कि पहले पर ही एल्डिहाइड होना चाहिए, दैट मींस C डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा एल्डिहाइड वाला। 4 कार्बन नजर आ गए आपको, 1 2 3 4, आइसो है, यस है, पहले पर एल्डिहाइड है, यस जनाब है, आइसो ब्यूटाइल। अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, हालांकि ये स्ट्रक्चर बन चुका है, पर फिर भी अगर आप H वगैरह लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए। CH3 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पर क्या हो जाने वाला है CH, क्लियर है, CH ऐसे कर लेते हैं, सही है, ऐसे थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो सही से बना लिया जाएगा। तो चलिए हमको सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड एंड K2CO3 के साथ। तो K2CO3 क्या है, बेस है ना, यस, K2CO3 एक बेस है, तो इसका काम क्या है, K2CO3 एंड यहाँ पर हम HC डबल बॉन्ड OH भी लिख सकते हैं, यही तो है कार्बन फॉर्मल्डिहाइड, राइट, फॉर्मल्डिहाइड इसी को तो बोलते हैं, यस। अब ये K2CO3 एक बेस है, अब ये एक अगर बेस है देखिए क्या करेगा, इस H को खींच लेगा, इस H को खींच लेगा यानी कि यहाँ पर निगेटिव बना देने वाला है, ओहो यहाँ पर निगेटिव बन गया फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी इसकी वजह से K2CO3 की वजह से। अब ये निगेटिव इस पर अटैक करेगा, राइट, अब ये निगेटिव इस पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे खुलेगा ना, यस, बहुत ध्यान से जनाब जो बनने वाला है पहले तो ऊपर पूरा बना लेते हैं, CH3 हो जाएगा, CH3 यहाँ पर हो जाने वाला है, देन CHO एज इट इज हो गया। अब इस कार्बन को इस पर जोड़ देंगे आकर हम, यानी कि CH2 ये O नेगेटिव ओपन होगा, देन OH बन जाने वाला है, क्लियर, दैट मीन्स यहाँ पर CH2OH बन जाएगा, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या बना जनाब, कंपाउंड A, ओके, तो ये बन चुका है कंपाउंड A, सही है। अब कंपाउंड A रिएक्ट करेगा KCN के साथ तब जाकर के B बनेगा, ठीक है, कंपाउंड A रिएक्ट करेगा किसके साथ, KCN के साथ, तो KCN के साथ रिएक्ट करेगा तो जनाब यही तो होगा। अब ये कहाँ पर अटैक करेगा ये आपको ध्यान से देखना होगा, इस वाले कार्बन पर,
क्योंकि इस वाले कार्बन पर जो अटैक करेगा तभी तो ये ऐसे ओपन होगा, और कहीं पर भी क्या आपको कोई ओपनिंग नजर आ रही है? नहीं, ये दौड़ा दौड़ा आएगा, इस कार्बन पर अटैक कर देगा और इस बॉन्ड को ऐसे खोल देने वाला है। तो जनाब बहुत ध्यान से बनाना है हमको। ये CH3 नहीं है, हम सिर्फ कार्बन लिखने वाले हैं, राइट। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सब सजाने में। C और यहाँ पर ये O नेगेटिव ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम H दिखा देते हैं, और नीचे CH2OH हो जाएगा, और यहाँ पर C के इसको थोड़ा सा हटा लेंगे यहाँ से, यहाँ पर इस तरीके से आप C दिखा सकते हैं। क्लियर है? ये हालांकि यहाँ पर CH3 होना चाहिए, ओके, यहाँ पर CH3 होना चाहिए, राइट, दैट्स ग्रेट। ये बन चुका है आपका प्रोडक्ट बी। समस्याएं नहीं होनी चाहिए बिल्कुल जनाब, कोई भी समस्या ना हो। यील्ड्स कंपाउंड बी। अब बी कंपाउंड की रिएक्शन करवानी किसके साथ? हाइड्रोलिसिस के साथ। तो हाइड्रोलिसिस जब आप करवाएंगे तब जाकर के स्टेबल कंपाउंड बी मिलने वाला है आपको। हाइड्रोलिसिस बोले तो H2OH+ आप लिख सकते हैं जनाब। क्या बनने वाला है? एक तो ये OH बन जाएगा, सही है, और CH2OH। यहाँ पर KCN तो हमने जोड़ा ही नहीं कहीं पर, चलिए यहाँ पर CN नेगेटिव भी तो जोड़ना पड़ेगा हमको। CN यानी कि CH लिखा देते हैं, फिर CN, राइट। साइनाइड जुड़ेगा ना, ट्राई किया था इसने यहाँ पर। ओके, अब आपको हाइड्रोलिसिस करवाना है H2OH+ का। तो देखिए क्या होने वाला है, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये CN किस में कन्वर्ट होगा? COOH में। नहीं समझ आया कैसे हुआ? चलिए हम समझा देंगे आपको। C ट्रिपल बॉन्ड N आप ऐसे बनाइए, बना लिया, यस। चलिए यहाँ पर आपको समझा देते हैं, वहाँ पर अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगी। C ट्रिपल बॉन्ड N हमने ऐसे बनाया, हमारे पास क्या है? हाइड्रोलिसिस ना, यानी कि H+OH नेगेटिव का एडिशन होगा। अब कैसे होगा जनाब, ये बहुत ध्यान से देखना है आपको। H+ एंड OH नेगेटिव का एडिशन होना है। अब आप खुद बताइए, अगर आप इन बॉन्ड को तोड़ेंगे हाइड्रोलिसिस की वजह से तो क्या होगा? H+ कहाँ पर जाएगा बताइए? कार्बन एंड नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? नाइट्रोजन की ना, बोलिए, नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है। दैट मीन्स इस पर डेल निगेटिव आने वाला है और इस पर डेल पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इस पर जो इस बॉन्ड पर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचे रखेगा। दैट मीन्स नाइट्रोजन में क्या होगा? डेल निगेटिव ना, यस, डेल निगेटिव। दैट मीन्स इसके पास H+ जाएगा। ये तीनों बॉन्ड टूटेंगे और 3 H इसको मिलने वाले हैं, और ये तीनों बॉन्ड टूटेंगे तो 3 OH इसको मिल जाने वाले हैं। यहाँ पर NH3 बन जाएगा और इस कार्बन के पास 3 OH ग्रुप आ जाने वाले हैं। बिल्कुल 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 इस प्रकार से। अब भैया जब दो ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, 2 OH ग्रुप कार्बन पर अनस्टेबल होते हैं ना, तो 3 कहाँ से स्टेबल हो जाएंगे? यानी कि यहाँ पर H2O बाहर जाने वाला है। दैट मीन्स COH इस तरीके से हो जाएगा और डबल बॉन्ड O यहाँ पर आपको नजर आ जाने वाला है। बात क्लियर है? तो इस तरीके से CN से COOH बनता है, जो आपने अभी तक डायरेक्टली देखा होगा। सही है? सब कुछ क्लियर हो गया है? होना पड़ेगा जनाब, क्लियर तो बिना हो आगे बढ़ ही नहीं सकते आप। CCCH यहाँ पर है और COOH में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। दिखाई नहीं पड़ा क्या? देना चाहिए वैसे तो। CCCCOOH। क्लियर है? अब जनाब ये कार्बन यहाँ पर और ये OH कंप्लीट कर देंगे हम। नीचे क्या है? CH2OH है। नीचे क्या है? CH2OH है। अब आप ऑप्शंस की तरफ देखिए, ऑप्शंस में आपको ऐसा भी नजर आएगा और रिंग भी नजर आएगी। तो क्या रिंग बन सकती है क्या? ऑब्वियसली रिंग बन सकती है जनाब। अगर इंट्रामोलिकुलर अटैक हो जाए, तो जनाब रिंग बन सकती है। और अगर रिंग बनने की पॉसिबिलिटी है तो हम बनाते जरूर हैं। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कैसा है? बहुत बढ़िया है। इसको हम मार्क कर सकते हैं। 28 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 8। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको निश्चित तौर पर आपको रिपीट करना ही करना है। तो आइए जनाब, यहाँ पर रिंग कैसे बनने वाली है बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर CH3 आप लिख ही लें, अब तो बढ़िया रहेगा। CH3 क्लियर है? ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है। कौन सी रिंग बन सकती है, कहाँ पर अटैक हो सकता है? देखिए O नेगेटिव, यहाँ पर H+, यही तो अटैक करेंगे। O नेगेटिव एंड H+ ही तो आपस में जुड़ेंगे भैया। कार्बन कार्बन तो नहीं जुड़ जाएगा, राइट। O नेगेटिव जुड़ेंगे यानी कि ये कार्बन यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन हो जाएंगे। 4 कार्बन की रिंग होगी और एक निगेटिव भी बीच में होगा, यानी कि जो रिंग बनेगी वहां पर 4 कार्बन होंगे और एक O बीच में होने वाला है, राइट, ऑक्सीजन। तो 4 कार्बन की रिंग होगी, तो कैसे बनाएंगे हम 4 कार्बन, राइट। ये नहीं, 4 नहीं, ये तो फिर बनेगा ही नहीं। 4 कार्बन होने चाहिए और बीच में ऑक्सीजन होना चाहिए। तो इस तरीके से आप बना लेंगे 1 2 3 4। अरे 4 कार्बन बने ही नहीं, बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। यानी कि आपको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, राइट। अब बन चुके हैं 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन और बीच में क्या है? ऑक्सीजन। यही तो होगा, क्योंकि जब जनाब ये दोनों जुड़ेंगे आपस में, ये दोनों जुड़ेंगे यहाँ पर, अगर आप ओपन कर लें इसको COOH को, तो समझ में आ जाएगा आपको। C+O OH हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से O नेगेटिव H+ ये जुड़ जाने वाले हैं, तो ये इस तरीके से होगा। और ये C+O यहाँ पर आपको नजर आ जाने वाला है। तो O आप ऐसे दिखा सकते हैं,
ठीक है, यानी कि ये वाला जुड़ा है तो इस कार्बन पर 2 CH3 होने चाहिए इसके बगल में। अच्छा जी, यानी कि यहाँ पर 2 CH3 हो जाने चाहिए। हो गए 2 CH3। हमने ये कैसे बना दिया, आपको ये भी समझ में आना चाहिए। देखिए ये दोनों जुड़े हैं, दैट मीन्स इसके पास वाले कार्बन पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उसके पास वाले कार्बन पर 2 CH3 हैं, उसके पास वाले कार्बन पर 2 CH3 हैं, और उसके पास वाले कार्बन पर OH है, उसके पास वाले कार्बन पर OH है। तो क्या ऐसा कुछ नजर आ रहा है क्या? ऑप्शन की तरफ आते हैं, देखिए ध्यान से इसको देख लेंगे हम। ऑक्सीजन, उसके पास डबल बॉन्ड O, फिर OH, फिर CH3 फिर एक खाली कार्बन। आइए, डबल बॉन्ड O, OH होना चाहिए, गलत। डबल बॉन्ड O के साथ OH होना चाहिए, डबल बॉन्ड O के साथ OH होना चाहिए, CH3 खाली कार्बन, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। कोई समस्या है तो आइए आइए जनाब, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, उसके पास वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप, उसके पास OH, उसके पास CH3 उसके पास सिर्फ और सिर्फ CH2 यानी कि खाली कार्बन। देखिए यही तो है यहाँ पर, कुछ और है क्या? नहीं ना। तो जनाब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर हम क्विक रिकैप दे दें आपको तो बढ़िया रहेगा। आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड आपको बनाना पड़ेगा सबसे पहले, उसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ? K2CO3 एंड फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तब जाकर के प्रोडक्ट ए बनेगा। ठीक है, K2CO3 बेस है तो इस H प्लस को खींच लेगा, यहाँ पर निगेटिव छोड़ेगा, तो अब ये निगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, कर दिया इसने। अब जो बनने वाला है इसको आप बड़ी शिद्दत के साथ बनाइए, अब बना लेंगे, कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली। ठीक है, प्रोडक्ट ए बन चुका है, अब उसकी रिएक्शन करवानी है हमको KCN के साथ। KCN लिया हमने, तो यहाँ पर CN साइनाइड एक्टिव स्पीसी है ना, यस, यहाँ पर अटैक करेगा, वो निगेटिव खुलने वाला है, इस तरीके से बन जाएगा, CN जुड़ जाएगा यहाँ से। अब आपको पता होना चाहिए अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो किस तरीके से होता है, हमने यहाँ पर आपको सिखाया भी, आपने पहले भी सीख रखा होगा, अच्छी बात है। CN इस तरीके से COOH में कन्वर्ट हो जाता है, NH3 के बारे में यहाँ पर कोई भी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सही है, तो इतना बन गया। अब आगे आपको रिंग की अगर पॉसिबिलिटी होती है जनाब देखनी जरूर होती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर की तरफ हम प्रीफर करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। 29 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था, क्या है जनाब ये? इन द गिवन रिएक्शन, ओके ये रिएक्टेंट है OH हीट, तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर जनाब इस तरीके का दूसरा भी कंपाउंड होगा, हीट है ना, तो दूसरा भी कंपाउंड होगा, उसमें पूछा गया है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट P इज। तो जनाब बहुत ध्यान से जो ये बना हुआ है उसी को बना लेते हैं सबसे पहले, और इसी तरीके से दूसरा होगा वो भी डायरेक्टली इस तरीके से जुड़ जाने वाला है, ऑक्सीजन हटेगा ना तो इस तरीके से ये जुड़ जाने वाला है, हीट वाला बनाना जानते हैं। अब यहाँ पर रिंग नहीं है, यहाँ पर भी रिंग नहीं होगी। क्लियर है, ये समस्या तो नहीं है, इसको आप कार्बन दिखा दें। चलिए आप इतना तो समझदार हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो बताइए जनाब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन बोले तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2। अरे भैया डबल बॉन्ड है, नजर आ रहा है ना, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और एक पाई होता है। क्लियर है ना, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट की बातें हैं। एक डबल बॉन्ड यानी कि एक पाई, एक दूसरा डबल बॉन्ड यानी कि एक पाई, और एक पाई में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, यानी कि 2 पाई में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाने वाले हैं? 4। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 4। यह है, हीट वाली रिएक्शन अब ऐसे ही होती हैं, आपस में उनका अटैक हो जाने वाला है, दैट मीन्स इस तरीके से बन जाने वाला है। सही है, आगे बढ़ा जाए। निश्चित तौर पर ये आंसर की आ चुकी है, बट अभी जाना नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड के PYQs अभी हमको करने हैं। राइट, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप लिख देंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, हालांकि आप समझदार हैं ही कि एल्डिहाइड कीटोन का हो चुका है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा। क्लियर है, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, यानी कि ये है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस आपका बना रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। पढ़िए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज हायर देन दैट ऑफ विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एसिड इमीडिएटली बिलो एंड। क्या है ये? तो जनाब ये देखिए फालतू का है, इसको हटाइए यहाँ से। राइट, सिर्फ इतना सा है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम्स, ओके, तो इसको यहाँ से हम हटा देंगे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज हायर देन दैट ऑफ विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ओके। राइट, जनाब ऐसा होता है क्या? जी हाँ बिल्कुल होता है, और ऐसा होता क्यों है इसको सही कर लेते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस केस में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के केस में पैकिंग एफिशिएंसी बढ़िया होती है। पैकिंग एफिशिएंसी बढ़िया होगी अगर तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ना। अगर कोई चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से पैक्ड है तो उसको मेल्ट करने के लिए आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाने वाला है, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज हायर। यस जनाब, ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इवन नंबर में पैकिंग एफिशिएंसी बढ़िया होती है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज हायर देन दैट ऑफ विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्यों? क्योंकि जनाब इसका रीजन ये है कि पैकिंग एफिशिएंसी बढ़िया होती है इन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसी की वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है।
दैट मीन्स ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 सही हो जाने वाला है, राइट। अब आइए स्टेटमेंट 2 को भी देख लेते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स इन वाटर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलर मास। तो यस, यहाँ पर देखेंगे हम, अगर आप मोलर मास बढ़ाते हैं इसका मतलब हो जाता है कि हाइड्रोफोबिक एरिया, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है, राइट। ऐसे करेंगे, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा अगर हम मोलर मास बढ़ा रहे हैं तो। अब जनाब अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है, कोई ऐसा पार्ट बढ़ रहा है जो वाटर के साथ मिलना जुलना ही नहीं चाहता, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी ना। मोलर मास के बढ़ने के साथ साथ हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता है, हेंस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, इट सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ लिखा हुआ है ना यही, द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर डिक्रीजेज, यस, विद इंक्रीज इन मोलर मास। यस, स्टेटमेंट 2 भी सही होने वाला है, दोनों स्टेटमेंट सही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। बढ़िया है, तो स्टेटमेंट सही है दोनों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेंगे। बाकी ये सारी चीज़ें आपकी कॉपी में, आपकी शॉर्ट कॉपी जनाब नोट होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जब आप नोट करते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, अगर आप पीवाईक्यूज के थ्रू नोट्स बना रहे हैं ना, तो बिलीव मी आप बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने वाले हैं, क्योंकि जनाब कॉन्सेप्ट तो यही से आने वाले हैं, और कहाँ से आ जाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। द रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच कन्वर्ट्स बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड इन वन स्टेप। वन स्टेप में बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड वन स्टेप में आप कैसे जा सकते हैं, देखिए LiAlH4 MnO KMnO4 NaBH4। तो यहाँ पर ऑप्शंस को आप निगलेक्ट मारिए, कैसे मारेंगे। अब अगर एसिड से एल्डिहाइड जाना है ना, तो सिंपल सी बात है, रिडक्शन ही होगा, है ना। यहाँ पर देखिए COOH, यहाँ पर देखिए CHO, एक ऑक्सीजन कम हो रहा है बेंजोइक एसिड से, सॉरी यहाँ पर बेंजोइक एसिड, यस बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, रिडक्शन ना। आइए रिडक्शन, दैट मीन्स KMnO4 तो यहाँ से हटा दीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। NaBH4 की औकात नहीं है कि COOH को छेड़ दे, हालांकि ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिडक्शन कराता है, बट इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई भी बदतमीजी कर सके। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हिम्मत नहीं है इसकी। पता होना चाहिए NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड किसके किसके साथ क्या क्या कर सकता है, ईस्टर के साथ भी कुछ नहीं कर सकता ये, राइट। इसको हटा देंगे हम यहाँ से। LiAlH4 लगेगा आपको, बट होगा सही MnO मैग्नीज ऑक्साइड सही होने वाला है। यहाँ पर अगर आप MnO लिख देंगे तो यस जनाब ये रिएक्शन सही है। हालांकि इसके अलावा भी एक और तरीका होता है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं, जनरली आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर आप SOCl2 देते हैं, SOCl2 देते हैं, और Cl इसका काम क्या है, आपने एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड के प्रिपरेशन के दौरान ये पढ़ा होगा। OH को हटाना है, Cl को जोड़ देना है, OH को हटाना है, Cl को जोड़ देना है, बन गया ना, यस ये बन चुका है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें करना होता है यूज किसका, रोजेनमुंड रिडक्शन। बोले तो H2PDBaSO4, H2PDBaSO4 ये यहाँ पर लेकर आ जाएगा CHO तक, राइट। यहाँ पर CHO, बाकी तो नीचे बना ही लेंगे, यानी कि बेंजल्डिहाइड बन जाने वाली है। हालांकि ये भी आपको पता होना चाहिए ये कौन सी रिएक्शन है, रोजेनमुंड रिएक्शन। हमें याद आ गई तो हमने बता दी, बट अब उससे यहाँ पर यह पूछा गया था कि डायरेक्टली वन स्टेप में ऐसा कौन सा है जो इस रिएक्शन को प्रोसीड करा पाएगा, तो जनाब वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, MnO। क्लियर है। क्वेश्चन कैसा लगा बताइएगा जरूर। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप 1 से 2 बार भी कर लेंगे ना, जनाब दोबारा नहीं भूलने वाले। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 3, 27 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था। यस नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 भी है, ओके सेकंड लास्ट क्वेश्चन बोलते हैं इसको, बढ़िया बात है ना। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डिकार्बोक्सिलेशन ना, यस ऑफ ऑल 6 पढ़ा है कि नहीं, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आपने इसको पढ़ा है, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन NaOH CaO ऐसा कुछ पढ़ा है ना। यस आइए वापस आइए, ऑफ ऑल 6 पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ डाई एमिनो बेंजोइक एसिड्स, 6 पॉसिबल फॉर्म होते हैं ऑब्वियसली डाई एमिनो बेंजोइक एसिड के, यील्ड 3 प्रोडक्ट ABC। बहुत ध्यान से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। आइए 3 एसिड्स गिव अ प्रोडक्ट A, ठीक है 6 एसिड है ना, तो उसमें से 3 एसिड हैं जो प्रोडक्ट A दे रहे हैं, 2 एसिड्स गिव्स अ प्रोडक्ट B एंड 1 एसिड गिव्स अ प्रोडक्ट C। तो 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो A एसिड दे रहे हैं, 3 एसिड ऐसे हैं जो प्रोडक्ट A दे रहे हैं, 2 एसिड ऐसे हैं जो प्रोडक्ट B दे रहे हैं, और 1 एसिड ऐसा है जो प्रोडक्ट C दे रहा है। तो आपसे पूछा गया है अच्छा जी, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट C, ओहो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट C पूछ लिया गया है आपसे। तो जनाब यहाँ पर आइए, क्या है डाई एमिनो बेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले तो बेंजोइक एसिड, तो यहाँ पर चीजें आपको याद ही करनी पड़ेंगी, NH2, ओहो थोड़ा बढ़िया बेंजीन बना ली जाएगी तो समस्या नहीं होगी आपको इस तरीके से। और अगर आप यहाँ पर COOH लगा देते हैं, नहीं यहाँ पर COH लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पहले हम
यहीं पर लगाते हैं NH2। सही है, तो आपने यहाँ पर COOH लगा दिया। ये इन तीनों की बात करने वाले हैं हम, ये 3 प्रोडक्ट। फिर 6 बनेंगे तो 6 बनाएंगे अभी हम, बट आपको इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट। इस बार हम COOH यहाँ पर रखेंगे और NH2 को यहाँ पर ले आने वाले हैं NH2, राइट। और तीसरा क्या है, इस बार हम COOH को थोड़ा सा हिलाएंगे डुलाएंगे, यहाँ पर लेकर आ जाएंगे COOH और NH2 यहाँ पर हो जाने वाला है। इन तीनों के साथ जब आप डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करेंगे ना, इन तीनों के साथ जब भी हम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करेंगे, चलिए यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जब भी होगी इनके साथ तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, 3 एसिड्स गिव अ प्रोडक्ट ए। तो यस जनाब, प्रोडक्ट ए आपको मिलने वाला है। क्या बनेगा, सिंपल है, इसको NH2 ऐसे कर देते हैं, राइट। COOH गायब हो जाने वाला है, ये हो चुका है आपका प्रोडक्ट ए। अब हमारी है किसकी, 2 एसिड्स गिव अ प्रोडक्ट बी। 2 एसिड गिव अ प्रोडक्ट बी, तो यहाँ पर NH2 और दूसरा NH2 यहाँ पर हो जाएगा, COOH यहाँ पर आने वाला है और इस बार COOH थोड़ा नीचे आ जाएगा और NH2 यहीं पर रहेगा, NH2 यहीं पर रहने वाला है और COOH यहाँ पर आ जाएगा, राइट। अब जनाब जब आप इनकी डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवाने वाले हैं तो ध्यान से देखना है, NH2 रहेगा, COOH गायब हो जाने वाला है। NH2 ओहो भैया, बेंजीन बढ़िया बनाई जाएगी और दूसरा NH2 यहाँ पर हो जाने वाला है, COOH गायब हो चुका है, तो ये हो चुका है आपका प्रोडक्ट बी। अब बारी है प्रोडक्ट सी की, जिसके बारे में आपसे एक्चुअल में पूछा गया है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट सी। तो प्रोडक्ट सी क्या है, देखिए NH2 आप इधर उधर लगा चुके हैं, तो अब आमने सामने लगाइए, राइट। मेटा ऑर्थो पोजीशन पर आप लगा चुके हैं, यहाँ पर हम सामने लगाएंगे इस ऐसे, COOH यहाँ पर हो जाने वाला है। जब आप इसका डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवाने वाले हैं तो COOH हट जाएगा और ये ही बचने वाला है, यस, हियर इट इज, ओके, राइट, बन गया। यस, बेंजीन थोड़ी सी इधर उधर है, बड़ा समझ सकते हैं। और जनाब इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 142 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या कोई 140 वाला ऑप्शन है, यस, 142 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो आप इधर उधर कर सकते हैं, ऑप्शंस बहुत दूर दूर दिए हुए हैं। तो हालांकि ये क्वेश्चन याद करने वाला जैसा ही है, तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, राइट। इसको थोड़ा सरफ कर लिया जाएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 अब हम करने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 29 जून शिफ्ट 1 में पूछा गया है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, ओके। स्टेटमेंट 1, द एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एन एल्कोहल इज अ न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। तो जनाब बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आपको बताते हैं कैसे। एल्कोहल बनाइए, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ROH एल्कोहल बन चुका है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, राइट, OH ऐसे बन चुका है। अब यहाँ से आपको वाटर निकालना पड़ेगा इस तरीके से, OH यहाँ से जाएगा ना ऐसे, इस तरीके से। एल्कोहल से ऑक्सीजन नहीं हटाना होता है, कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो जनाब। ऑक्सीजन एल्कोहल से बिल्कुल नहीं हटेगा, ऑक्सीजन हटने वाला है इससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही। दैट मीन्स ROCR डबल बॉन्ड O, नजर आ गया, आना चाहिए, थोड़ा सा एरो को छोटा कर दिया जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से, डबल बॉन्ड O, इसी को तो हम बोलते हैं ईस्टर। और क्या होता है, ईस्टरिफिकेशन, इसी को तो बोलते हैं RCOOR, ये बन चुका है ईस्टर। और ये जनाब कैसी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, नजर आया, एसाइल सब्स्टिट्यूशन, एसाइल का सब्स्टिट्यूशन, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही हो जाने वाला है। स्टेटमेंट 2 पर आइए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इन द कार्बोक्सिलिक एसिड विल इंक्रीज द रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसी की वजह से रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन बढ़ती है। तो स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए नीचे, यानी कि नीचे यहाँ पर भी नहीं है हमारे पास क्या आंसर की, हालांकि 3 ही क्वेश्चन है, 3 आंसर्स आप लिख सकते हैं। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी में बोले थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। इस तरीके से प्रैक्टिस करते जाइए, निश्चित तौर पे आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर रहे होंगे, क्योंकि PYQ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते नहीं हैं। PYQ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा बेहतर होंगे। साथ में नोट्स भी बनाते जाइए, आप बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर रहे होंगे। सही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर PYQs कॉन्टिन्यूसली अपलोड होते रहेंगे। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, PDF भी मिलेगी। क्लियर है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।